7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकरमा में एक ऐसा दफाई मायदा तय पाया जिसने दुनिया भर की अस्करी और सियासी हलकों में हलचल मचा दी। इस मायदे की सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ सऊदी अरब और तुर्की ही नहीं बल्कि इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत पाकिस्तान भी इसका सबसे अहम और मरकजी सुतून बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे मक्का मुकरमा में होने वाला ये मायदा असल में है क्या, इसमें पाकिस्तान का क्या और कितना बड़ा किरदार है, पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की का गठजोड़ खित्ते की तारीख को कैसे बदलने जा रहा है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं इस तारीखी मायदे का बाज़ाब्ता नाम मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट या मक्का मुआहदा है। इस मुआहदे पर जिन 3 बड़े इस्लामी ताकतों के सरकर्दा रहनुमाओं ने दस्तखत किए हैं इनमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान शामिल हैं। इसे बैनुल-अक़वामी मीडिया में दुनिया का नया ताकतवर तरीन मुस्लिम दफाई इत्तेहाद कहा जा रहा है। इसे मुक़द्दस शहर मक्का में फाइनल करने का मकसद इसकी इस्लामी यकजहती और स्ट्रेटेजिक अहमियत को हमेशा के लिए अमर करना था। इस मौका पर पाकिस्तान और इसकी अस्करी क़यादत का किरदार इस मायदे की बुनियादी बुनियाद बना है। अब आते हैं सबसे अहम नुक्ते की तरफ। इस मायदे के अंदर पाकिस्तान के हवाले से क्या तय पाया और इसकी शिकें क्या कहती हैं। जारी करदा इलामी के मुताबिक इस मायदे की सबसे बड़ी और बुनियादी शिक ये है कि इन तीनों ममालिक में से किसी भी एक मुल्क पर होने वाला मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर तस्वर किया जाएगा। अगर खलीजी खित्ते में सऊदी अरब की सलामती को बाहर से कोई खतरा लाक होता है तो पाकिस्तानी फौजें तुर्की की फौजें दफा के लिए बराह रास्त फौरी तौर पर मैदान में उतरेंगी। चूँकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इस मायदे के बाद सऊदी अरब की कौमी सलामती का दफा अब पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दफाई हिसार और एटमी छतरी के नीचे आ चुका है। इससे पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में दफाई तावन पहले ही अरूज पर था और अब इसने मक्का मुआहदे में तुर्की के बाज़ाब्ता तौर पर शामिल होने से ये दुनिया का ताकतवर तरीन दफाई ब्लॉक बन चुका है। अगर हम इस 3 यकतरफा इत्तेहाद का मजमूई अस्करी और माशी ताकत का जायजा लेते हैं तो ये दुनिया को दंग करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत, एटमी सलाहियत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बेहतरीन तजुर्बाकार अफवाज में शुमार होती हैं जिनके पास जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी एटमी डिफेंस मौजूद है जो किसी भी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा दफाई हिसार है। तुर्की के ड्रोन्स और दफाई टेक्नोलॉजी। तुर्की इस वक्त मिलिट्री ड्रोन्स जदीद दफाई इंडस्ट्री में दुनिया भर में अपनी दाद बिठा चुका है। अब ये जदीद टेक्नोलॉजी इस इत्तेहाद के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मजीद वसअत पर शेयर की जा रही है। सऊदी अरब के माली वसाइल, सऊदी अरब के वसी माशी वसाइल, स्ट्रेटेजिक पोजीशन इस इत्तेहाद को माशी और सफारती सतह पर नाकाबिले तस्हीर बनाते हैं। इन तीनों ताकतों का एक ही प्लेटफार्म पर आना यानी पाकिस्तान का अस्करी और एटमी तजर्बा, तुर्की की जदीद दफाई टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब के वसाइल खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल देते हैं। सवाल ये पैदा होता है आखिर इस वक्त इन 3 मुल्की इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आई। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र सऊदी अरब अब रवायती तौर पर सिर्फ बैरूनी ताकतों पर एहसार के बजाय अपने बाएतमाद मुस्लिम बरदर मुल्कों के साथ मिलकर खुद कफील स्कोटी मायदा तश्कील दे रहा है। इस मायदे के सामने आने के बाद आलमी और बिलखुसूस सुहूनी और मगरबी मीडिया में खलबली मच गई है क्योंकि वो बखूबी जानते हैं पाकिस्तान की एटमी ताकत तुर्की और सऊदी अरब का गठजोड़ मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की जो पॉलिटिक्स का नक्शा हमेशा के लिए बदल देगा। मक्का मुकरमा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान होने वाला ये दफाई मायदा इस बात का सबूत है कि अब मुस्लिम दुनिया अपने दफा के फैसले खुद करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का इस इत्तेहाद का मरकजी सुतून बनना हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है। आपको क्या लगता है इस नए दफाई इत्तेहाद में आलमी इस्लाम की पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।